सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। नमस्कार। मध्य प्रदेश का हृदय कहे जाने वाला शहर इंदौर, जिसे व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की भी कही जाती है, साथ ही इसे धर्म की नगरी इंदौर भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं। उन्हीं स्थलों में से एक स्थल है अलौकिक सूर्य मंदिर, जो कि इंदौर शहर के केट रोड पर स्थित है। आज सर्वमंगलम की टीम आपको उसी मंदिर की यात्रा कराएगा। चलिए आप और उस यात्रा का आनंद लीजिए। आइए मेरे साथ। ओम नमो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। बात हो रही है केट रोड स्थित इंदौर शहर का वो अलौकिक सूर्य मंदिर, जिसके द्वार पर अभी सर्वमंगलम की टीम मौजूद है। इस द्वार की यह महिमा है कि इस द्वार पर जो लगे यंत्र है, उस यंत्र के नीचे से गुजरने के बाद में व्यक्ति की सारी समस्याओं का निदान होता है और व्यक्ति निर्मल मन से द्वार के अंदर प्रवेश करता है, साथ ही सूर्य भगवान और नवग्रह के दर्शन करता है। आइए आगे हम इसी यात्रा पर लेकर के चलते हैं इस मंदिर पर। सर्वमंगलम की धर्म यात्रा अब आ चुकी है मंदिर सूर्य नारायण के। वास्तु के रूप से यहाँ पर नवग्रह की स्थापना की गई है। इस मंदिर में सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो यहाँ पर एक पेड़ है, जिसे पंचवटी वृक्ष भी कहा जाता है, जिसकी परिक्रमा लगाने से आयु में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक ऐसी घड़ी है जो सूर्य के समय से चलती है। मंदिर पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी से। आइए त्रिपाठी जी, इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे भक्त आए और यहाँ पर दर्शन करें? सबसे पहले सूर्य मंदिर शिखर द्वार में प्रवेश करते ही ठीक है, सूर्य यंत्र, श्री यंत्र और गुरु यंत्र विद्यमान है। वहां से ही ओरा शक्ति का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। जैसे ही हम सामने आते हैं तो सूर्य घड़ी है। सूर्य घड़ी की ये महिमा है कि लंदन के कोई भक्त थे, उनने लेमन शब्द में यहाँ पे सूर्य घड़ी का निर्माण किया था, जो सूर्य के प्रकाश से ही चलती है। अच्छा। जैसे ही फिर सूर्य मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 13 फीट की विशाल मूर्ति, जो 7 अश्वों में सवार श्री सूर्य नारायण अरुण देव सारथी के रूप में विद्यमान है। सबसे बड़ी महिमा यह है कि यहाँ पे 1.25 किलो गेहूं और नारियल और गुड़ चढ़ाने से समस्त प्रकार के रोगों से छुटकारा, मान सम्मान में प्रतिष्ठा, राजनीति में पद, संतान की प्राप्ति और तरह तरह के विघ्न बाधाएं जो दूर होकर के सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुजी, आपने बताया कि एक सूर्य घड़ी जो लगी है और वहां पर मंदिर में हमने देखा कि एक कछुआ भी है जिसे लोग उसे नहला रहे थे, तो वो उसकी क्या महिमा है? मतलब वहां पर आने से, उस कछुए को पानी से नहलाने से क्या प्राप्त होता है? कच्छप भगवान होते हैं, कूर्म भगवान विष्णु का अवतार है। उनकी पूजा पाठ करने से, उनके चरण स्पर्श करने से, जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तो इस मंदिर में आने से आपको संतान प्राप्ति भी होगी, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, राजनीति में ऊंचा पद भी मिलेगा और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी।
अब बात कर लें इस मंदिर में और क्या विशेषता, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर नवग्रह की मंदिर की स्थापना भी की है जी। तो नवग्रह में किस तरीके की पूजा होती है? सबसे पहले सूर्य मंदिर में सुबह सुबह सूर्य उदय होते ही अभिषेक होता है, जिस अभिषेक के जल से समस्त प्रकार की रोगों की व्याधि जैसे चेचक और कोढ़ का जो रोग होता है वो अभिषेक के जल लगाने से ये सब चीजें दूर होती है। यहाँ सूर्य कुंड भी है, सूर्य कुंड में स्नान करने से भी रोगों से छुटकारा पा जा सकता है। चर्म रोग से भी छुटकारा पा सकता है बिल्कुल। सूर्य मंदिर में? चर्म रोग भगवान श्री सूर्य नारायण सबसे पहले तो रोग को ही दूर करते हैं। अच्छा। किसी भी प्रकार का रोग हो तो रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि अभी मतलब 8 महीने पहले भोपाल से एक कन्या आई थी जो 16 वर्ष की थी, उसको आंखों से दिखता नहीं था। तो यहाँ पे हमने 8 ब्राह्मणों द्वारा चक्षु उपनिषद का पाठ किया था। चक्षु उपनिषद? हाँ, चक्षु उपनिषद का पाठ किया था, भगवान सूर्य नारायण का ही पाठ है। उस पाठ के करने से हमने 8 ब्राह्मणों द्वारा जो पाठ किया था, 8वें दिन ही भगवान सूर्य नारायण ने उसको आंखों में ज्योति दे दी। इतनी बड़ी बात, मतलब हाँ। ये वो मतलब भोपाल से आए तो उनको कैसा पता पड़ा? वहाँ उनके कोई यहाँ पे इंदौर में कजन रहते थे, उनने यहाँ पे एक बार अभिषेक कराया था। तो उनने मतलब कि यहाँ के अभिषेक करने के बाद उनको कुछ प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि वहाँ प्रत्यक्ष सूर्य नारायण विराजमान है, उनके पूजा पाठ करने से फल मिलता है। इतनी महिमा है इस मंदिर की। तो इस महिमा, अब बात की जाए इस मूर्ति की, तो ये जो हमारे पीछे जो मूर्ति खड़ी है ये लगभग आप कह रहे हैं कि 13 फीट की है। किस चीज से बनी है मूर्ति और इस मूर्ति की और क्या विशेषता है जो कि भक्त यहाँ आकर के इनके दर्शन करें और उनके रोग व्याधि सब नष्ट हो? सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण की यह मूर्ति मार्बल पाउडर से बनाई गई थी, जो उड़ीसा के, हमने सुना था उड़ीसा के कुछ उड़ीसा के कलाकार आए थे। उनने 2 महीने तक लगातार यहाँ पे मूर्ति कार्य में निर्माण में उनका समय व्यतीत हुआ और उनको एक बार ही उनने चित्र देखा, उनके हृदय में भगवान सूर्य नारायण विराजमान हुए। भगवान सूर्य नारायण की जैसी प्रतिमा बननी थी वैसी बनी, उसने मतलब ये सोचा भी नहीं था। अच्छा गुरुदेव, एक बात मेरे को ये भी समझ में आती है कि और भी देश में या और भी कहीं पे सूर्य भगवान के मंदिर है, उन सूर्य भगवान के मंदिर से इस सूर्य भगवान के मंदिर में क्या खास है, क्या फर्क है? कि जैसे कोणार्क सूर्य की भी बात करें और भी कहीं बात करें, तो आपके जो कैट रोड स्थित जो सूर्य मंदिर है उसमें क्या फर्क है? सबसे पहले तो ये भगवान श्री सूर्य नारायण ये विशाल रूप में 13 फीट की मूर्ति में विद्यमान है और यहाँ पे हर ग्रह अपने अपने भूमि पर विराजमान है। जो आकाश में भूमि देते हैं ग्रह देवताओं की, वो यहाँ पे वास्तु निर्माण से ये मंदिरों का चयन किया गया और ग्रह देवताओं के साथ उनके देवता विराजमान है, ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह छोटे से ही ओटले में नवग्रह विराजमान कर देते हैं। यहाँ पे ओरा शक्ति इतनी जबरदस्त है कि व्यक्ति यहाँ पर एक माला बैठ करके करते हैं तो उसे तुरंत शांति मिलती है। अच्छा, हाँ। और सूर्य नारायण जो अपनी भूमि में विराजमान है, अपने विराट स्वरूप में विराजमान है, ऐसे सूर्य नारायण। और दूसरी बात, भगवान जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो डायरेक्ट सूर्य भगवान के चेहरे में किरण आती है और मध्य 11:30 बजे से 1:30 बजे तक जो भी भक्त उस समय यहाँ पे कामना करने के लिए आते हैं तो निश्चय ही मनोरथ सिद्ध होते हैं, कितने भी कठिन और जटिल समस्या हो। गुरुदेव ने बताया यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पर किस प्रकार से पूजा की जाती है और यहाँ पर क्या क्या चीज मौजूद है जिससे आपको वह लाभ मिलेगा जो आप चाहते हैं। यात्रा चल रही है अलौकिक सूर्य मंदिर केट रोड की, जो कि इंदौर शहर में है। सूर्य भगवान की अगर बात की जाए तो इनकी पूजा करने से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी मिलती है। वहीं पर इनके पुत्र शनिदेव का भी मंदिर है।
इंदौर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर केट रोड पर रंगवासा गांव के नजदीक सूर्य मंदिर है। यहाँ पर काफी तरह की पूजा भी होती है। बुद्ध देव के साथ माँ पीताम्बरा का अभिषेक और पीताम्बरा का हवन भी होता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मुख्य हैं हशमत राय जी। हशमत राय जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस सूर्य मंदिर की महिमा। हमारे साथ में मौजूद है जिन्होंने इस सूर्य मंदिर को बनवाया है, श्री हशमत राय जी। आइए बात करते हैं उनसे, क्या है इस मंदिर की विशेषता, कैसे ये बना सूर्य मंदिर, क्या ऐसी कौन सी घटना थी जिसे इस सूर्य मंदिर को बनाया गया। आइए हम सीधे चलते हैं, बात करते हैं हशमत राय जी से। बाबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम पर। तो सूर्य मंदिर की महिमा ये है कि यहाँ हर रविवार को कोई अनाज की बाहर दुकान लगी हुई है पोटली की, वो पोटली लाके 7 रविवार आ जाए। 7 रविवार यहाँ पे जो भी उसकी मनोकामना होगी परमात्मा की कृपा से उसको जरूर पूर्णता प्राप्त होगी। अच्छा, ये बना कैसे था बाबू जी? एकदम से अचानक से इतना बड़ा मंदिर बनाया और तकरीबन 22 साल से ये मंदिर यहाँ पर है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे आप में मन में क्या सोचा, या क्या आपको ऐसा आभास हुआ, या आपको किसी ने ये बोला कि इस मंदिर को बनाया जाए? ऐसा है, ये परमात्मा का हमारी माँ साहब को बड़ा इष्ट था। आपकी माता जी को? उनको सूर्यनारायण भगवान की बड़ी उपासना करते थे। उन्होंने कहा, क्या नाम था माता जी का, एक बार बताएंगे? जी देवी लिखा है, आपको अच्छा। पर्चा दे दिया जी आपसे दी। हाँ हाँ। तो उनको भगवान सूर्यनारायण जी की रविवार की उपासना, उनकी आराधना, जी उनका जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना, ऐसे आचार्यों ने वो मंत्र का हमें दीक्षा दी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू भी सूर्य का उपासक और मैं भी हूँ, तो क्यों नहीं एक सूर्य मंदिर आप बना देते हो। अच्छा। हाँ साहब, परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई, ये जगह अपनी थी। तो हम वास्तुविद को लाए यहाँ, अरविंद उपाध्याय जी वास्तुविद हैं, वही उनको ये दिखाई कि भैया यहाँ सूर्य मंदिर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बनाओ। तो ये थे हमारे साथ में हशमत राय जी, अलौकिक सूर्य मंदिर के प्रमुख थे जिन्होंने यहाँ इस मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने इस मंदिर की महिमा भी बताई और आप सभी भक्तों से ये निवेदन किया कि एक बार यहाँ जरूर दर्शन करने आए। यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही आप सबकी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ 9 ग्रह की शांति भी होती है, 9 ग्रह का यज्ञ भी होता है। सूर्य मंदिर की अगर बात की जाए तो सूर्य मंदिर पूर्णतः वास्तु के रूप से बना है। यहाँ पर जो 9 ग्रह स्थापित किए गए हैं वह उनके स्थान पर और उनकी दिशा में ही किए गए हैं। सूर्य मंदिर पर आने वाले हर भक्त यहाँ पर आकर के शांति पाते हैं और अपनी सारी समस्याओं का निदान भी करते हैं। मेरा वास्तु का काम बहुत पुराना है, तो उस समय हशमत राय जी ने संपर्क किया, तो पहले सूर्य मंदिर को निर्माण किया हमने। पहला काम सूर्य मंदिर से शुरू हुआ। सूर्य मंदिर बना लिया था 2000 के समय हमने बनाना शुरू किया था, 2004 में कंप्लीट हो गया था। और वास्तु में क्या होता है कि सभी ग्रहों की जमीन होती है, जगह होती है कि ये जगह उसकी उसी जगह की है, ग्रह की है। तो जैसा आप देखा होगा आपने कि ये मंगल ग्रह है, तो मंगल की ज़मीन पर ही है, मतलब इस क्षेत्र की जो ज़मीन मंगल की होती है वो मंगल की ज़मीन वहाँ पर है। राहु की जगह जो राहु मंदिर आप देखोगे तो राहु का जो मंदिर है वो राहु के स्थान पे ही है, शनि का मंदिर शनि के स्थान पे है। ऐसे सभी जो भी ग्रह हैं वो अपने स्थान पे हैं। और
तो आपको ये सबसे पहले तो ग्रहों की स्थापना भी उसी स्थान पे हो गई, तो वास्तु तो इसका अपने आप श्रेष्ठ हो गया। और फिर हमारे मंदिर में एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जैसे शनि मंदिर है, तो शनि में भैरव जी हैं, क्योंकि शनि के देवता भैरव जी हैं। ग्रह को अधिक पावर मिलता है उनके देवता से। आप भैरव जी की स्थापना करोगे तो शनि आपका अपने आप शांत रहेगा। ऐसे ही आप हमारा राहु का मंदिर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सरस्वती मिलेंगी, और सरस्वती राहु की देवी हैं, राहु के ही देवता हैं, तो उनको खुश करने के लिए सरस्वती का होना जरूरी है। मंगल जी के साथ आप देखोगे तो हनुमान जी हैं हमारे यहाँ। ऐसे गुरु जी के साथ गुरु लोग हैं, आपने गुरु के भी बहुत वहाँ पर देखे होंगे। गुरु नानक देव हैं, देवदास जी हैं, हमारे वो धुनी वाले दादाजी हैं, गजानन सरकार हैं वहाँ के महाराष्ट्र के। और लक्ष्मी जी के साथ आप देखोगे शुक्र ग्रह, जहाँ पर है शुक्र ग्रह होना चाहिए वहाँ लक्ष्मी जी हैं। ऐसे ही केतु ग्रह देखोगे तो वहाँ गणेश जी हैं, जो शास्त्रों में उल्लेख है वैसे ही है। जहाँ बुध देखोगे तो बुध में क्या होता है कि दो मतांतर हैं इसमें कि बुध तो ऐसे समग्रह माना जाता है। हाँ, बुध समग्रह है, लेकिन मतांतर उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बुध के जो देवता हैं वो कुबेर हैं, और कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि देवी है। तो वहाँ हमारे आप देखोगे तो देवी जी की भी स्थापना है और कुबेर की भी स्थापना है हमारे मंदिर में। और जैसे कि चंद्र ग्रह है, तो चंद्र के जो कारक देव हैं, देव क्या परमात्मा ही है स्वयं, वो साक्षात शिवलिंग की स्थापना है, और वो सफ़ेद रंग का शिवलिंग है। तो वो पूरी प्रॉपर रचनाएं हुई हैं। सूर्य मंदिर की धर्म यात्रा जारी है। अलौकिक सूर्य मंदिर जो केट रोड पर है। मेरे पीछे जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष पंचवटी वृक्ष है, जिसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। आइए और भी रोचक जानकारी लेते हैं। यहाँ के कुछ भक्त हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहना है भक्तों का। करीब पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहीं पास में शिफ्ट हुआ हूँ तब से, और अपने आप में बहुत ही अलौकिक मंदिर है ये। एक नवग्रह सारे एक ही जगह स्थापित हो, ऐसा इंदौर में एक ही स्थान है। यहाँ पे समस्त देवताओं के दर्शन हो जाते हैं एक ही समय पे, सारे ग्रहों के स्थान मिल जाते हैं। सूर्यदेव मंदिर आपको नॉर्मली कहीं देखने को मिलेगा नहीं, और यहाँ पे वो स्थापित है। उनके दर्शन करने से बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप मॉर्निंग में यहाँ पे आएंगे, एक बार मंदिर में घूम के आप दर्शन करके जाते हैं, विल फाइंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हियर, और समस्त देवता यहाँ पे स्थापित हैं। तो काफ़ी आनंदमय वातावरण रहता है यहाँ पे। सुबह आने के बाद दिन भर आपको आपके काम पे आप जाओगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। हाँ जी, मैं इंदौर में ही पिछले 1.5 साल से रह रही हूँ। पास में ट्रेजर फैंटेसी सोसाइटी में रहती हूँ। तो हर रविवार तो यहाँ आती ही हूँ, सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आती हूँ। यहाँ आकर बहुत सारी जानकारी मिली है, बहुत सुकून लगता है। सारे चीज़ों के दर्शन एक ही मंदिर में है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं लगभग 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, और बहुत प्रसन्नता महसूस होती है यहाँ पे आने के बाद। सारे जितने ग्रह हैं उनके देवता भी यहाँ पे हैं, उनके दर्शन करते हुए मैं रोजाना लगभग उनके दर्शन करता हूँ। मैं इस मंदिर से 15 साल से जुड़ी हूँ। भोजन प्रसादी जो है हमारे ससुर जी ने चालू की थी यहाँ, और सतत अभी प्रति रविवार चल रही है। और यहाँ आने वाले की सबकी मनोकामना जो है पूरी होती है। और मैं भी यहाँ आने के बाद में मेरे बच्चे जो है बहुत आगे बढ़े, अच्छी जगह स्थान पर है वो भी। जैसे कुछ दंपत्ति ऐसे हैं जो यहाँ आए, उनको निसंतान थे, 12-12 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। उन्होंने यहाँ की मान ली और उनकी पूरी हो गई मान। अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर के आसपास में हैं तो एक बार जरूर आएं सूर्य मंदिर अलौकिक धाम, जो केट रोड पर स्थित है।
यहाँ पर लोगों के लिए यह आस्था और आध्यात्मिक का प्रतीक भी है। यहाँ पर आने मात्र से ही यहाँ की भव्यता व्यक्ति के मन को छू जाती है। आप एक बार जरूर पधारें, इस सूर्य मंदिर के दर्शन करें। सर्वमंगलम आपको ऐसी रोचक जानकारी यहाँ देता रहेगा। यदि आपके आसपास कोई मंदिर है उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, हम वहाँ की भी स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे। इस पूरी स्टोरी को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद द इंटरवर्ल्ड होम डेकोर, जो कि केट रोड पर लाभम पार्क में स्थित है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर्वमंगलम चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।